अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेरे तमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स न्यू सिलेबस फॉर क्लास 10। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 जारी है विच इज़ नेम्ड एज कंप्यूटर सिस्टम्स, और ऑब्वियसली हमारा लेक्चर नंबर है 13। इससे पहले 12 लेक्चर्स में हमने जितना काम किया है उसका रीकैप मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। और मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप वो लेक्चर्स देख कर आएँ। जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है 1.2.5, और इस टॉपिक के अंदर हम ज़ाहिर है कि कॉम्प्लीमेंट्स पर काम कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्स की बेसिक्स, उनके ज़ाहिर है रूल्स और टाइप्स को पढ़ा, और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। अब जाहिर है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्स के दो काम हैं, एक तो लॉजिकल ऑपरेशंस करना यानी नेगेशंस, और दूसरा है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू बाइनरी सब्ट्रैक्शन सीखेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। उससे पहले हम दो अदद जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं उनको ज़रा समझ लेते हैं। मिन्यूएंड एंड सब्ट्राहेंड। मिन्यूएंड एक ऐसा नंबर है जो कि ऊपर आता है जिसमें से दूसरा नंबर माइनस होता है, वेयर एज जो नंबर माइनस हो रहा होता है जो नीचे होता है वो सब्ट्राहेंड होता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। अब ये हमारे पास एक सिनारियो है जिसमें ऊपर वाला जो नंबर है 100, या यूँ कह ले 100 101 बेस 2, इसमें से माइनस हो रहा है 001010। तो ये जो सबसे ऊपर वाला नंबर है ये मिन्यूएंड कहलाएगा, वेयर एज जो नीचे वाला नंबर जो सब्ट्रैक्ट या माइनस हो रहा है वो सब्ट्राहेंड होगा। सो आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। अब हम जाहिर है कि रूल्स की तरफ चलते हैं विच इज़ रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स को अंडरस्टैंड करना कि हम इन रूल्स पर कैसे काम करेंगे। देखें जी, पहली चीज़ तो ये कि आपके पास 5 रूल्स हैं। इनमें से पहले 3 रूल्स तो हर क्वेश्चन पर अप्लाई होंगे, जबकि जो चौथा और 5वां रूल है ये कंडीशनल कह सकते हैं। ये रूल्स हैं, इनमें से कोई एक रूल एट अ टाइम अप्लाई होगा। चलिए जी पहले समझ लेते हैं। पहला रूल बहुत आसान है। अब मैं आपको सिर्फ ट्रांसलेट करके ये बताऊंगा, समझाऊंगा, इसको मैं फ़िलहाल वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगा। पहले रूल में आपने सिंपल ये करना है कि आपने जो आपके पास नंबर्स हैं मिन्यूएंड और सब्ट्राहेंड में, यानी दोनों नंबर्स, इनको आपने बिट्स के हवाले से इक्वल कर लेना है। मिसाल के तौर पर अगर मिन्यूएंड में 5 बिट्स हैं या 5 डिजिट्स हैं और उससे नीचे जो माइनस हो रहा है इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो उसके लेफ़्ट साइड पे आप 2 एडिशनल ज़ीरो मज़ीद लगा के उसको भी बराबर करेंगे, यानी दोनों के बिट्स जो होंगे ना, नंबर ऑफ बिट्स, वो बराबर होंगे। उसके बाद जो उसका सब्ट्राहेंड होगा, नीचे वाला नंबर जो माइनस हो रहा है, उसका सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, और फिर उसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा यानी तीसरे रूल में वो आपने मिन्यूएंड के साथ प्लस कर देना है। सो ये बेसिक प्रोसीजर है जो बड़ा आसान है और रूल्स भी बड़े आसान है। उसके बाद अब कंडीशन पर डिपेंड करता है कि रूल नंबर 4 अप्लाई होगा सवाल पर या रूल नंबर 5 अप्लाई होगा। देखें, अगर आपके आंसर में कोई किसी किस्म का कैरी नहीं आता तो रूल नंबर 4 अप्लाई हो जाएगा, और अगर कैरी आ रहा है तो फिर आपका रूल नंबर 5 अप्लाई होगा। सो आसान सी चीज़ है। सो अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारी फर्स्ट असाइनमेंट क्या है। हमने जनाब 100 बेस 2 को माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है 1111 में से बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको वंस कॉम्प्लीमेंट की 2 डिफरेंट असाइनमेंट्स पर काम करके, ताकि आपको दोनों रूल्स समझ आ जाएं, 4 और 5 अप्लाई करना इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपको समझा सकूँ, और आपने पूरा कंसंट्रेट करना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम 2's कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे। अब हमने 100 को माइनस करना है 1111 में से, तो हम रूल्स को फॉलो करेंगे। और रूल्स को फॉलो कैसे करेंगे जी? सबसे पहले हम ये करेंगे कि जनाब हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर जिसमें से माइनस हो रहा है, ये वाला नंबर है मिन्यूएंड, और इसमें से ये माइनस हो रहा है। चूँकि ये 3 डिजिट का था तो इसके साथ लेफ़्ट साइड पर एक ज़ीरो हमने बढ़ा दिया है। सो आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। सो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल ये होगा कि ये जो आपके पास सब्ट्राहेंड नंबर है 0100, यानी ज़ीरो लगाने के बाद इसको आपने वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा जनाब 1011।
अब जनाब ये नंबर इस कन्वर्ट हो गया ज़ाहिर है वंस कम्प्लीमेंट में। उसके बाद आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना, यानी जो मिन्यूएंड है और सबट्राहेंड है, और ये जो नया सबट्राहेंड आया 1011, इन दोनों को ऐड करेंगे जनाब, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। अभी मैं ये प्रोसेस आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन आप सब सीख चुके हैं। तीनों रूल्स जनाब अप्लाई हो गए हैं। अब हमने 4 और 5 के बीच में फ़ैसला करना है, क्योंकि अगर आप रूल चार्ट की तरफ जाएं तो जनाब रूल का चार्ट ये कहता है कि अगर इफ़ देर इज़ नो कैरी, कोई कैरी नहीं आता, तो आप रूल नंबर 4 अप्लाई कर दें। इसमें यह होगा कि आपने जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। लेकिन अगर आपके पास कैरी आ रहा है आंसर में, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने ये जो कैरी वाला डिजिट होगा ना, इस रिज़ल्ट के आपने LSB में जमा कर देना। ये भी इससे पिछले लेक्चर में आप सीख चुके हैं। सो लेट्स बैक टू क्वेश्चन नंबर 1। हम ये देखते हैं कि यहाँ कैरी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट्स से जो जमा हुए दोनों, और आंसर हमारा 5 डिजिट्स में आ रहा है। ये 1 जो है ये कैरी आ रहा है। सो अब क्या होगा जनाब, अब रूल नंबर 5 फॉलो होगा। तो हम क्या करेंगे जनाब, अब ये करेंगे कि ये जो आंसर है इसके साथ ये जो कैरी वाला 1 था डिजिट, ये प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 1011, विच इज़ योर फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5, बिकॉज रूल नंबर 5 इज़ अप्लाइड एंड रूल नंबर 4 इज स्किप्ड एज देर इज़ अ कैरी। सो ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिख दिया, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है। अब चलते हैं असाइनमेंट नंबर 2 की तरफ। इसमें आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1100 को, यानी कि ये 1100 है बेस 2, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है 0111 से। अब ये 0111 आपका मिन्यूएंड है, और जाहिर है कि ये सबट्राहेंड है, और बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, तो अगेन वी फॉलो रूल्स। हम सबसे पहले मिन्यूएंड लिखेंगे और साथ में ये, और ये चूँकि दोनों की 4 डिजिट्स हैं, सो हमें पहला जो रूल था ना वो हमने चेक कर लिया आया अप्लाई करना है या नहीं, लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया क्योंकि दोनों के जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो बराबर हैं। हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये जो सबट्राहेंड है ना, इसका ले लेते हैं जी वंस कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है इसकी बिट्स जो होती हैं इन्वर्ट हो जाती हैं, सो 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 आ जाएगा जी। इन्वर्ट हो गई बिट्स, नॉट ऑपरेटर लग गया। उसके बाद जनाब ये जो इसका सबट्राहेंड आया है वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद, इसको मिन्यूएंड में प्लस कर देंगे। सो ये जनाब 0111 प्लस 0011, ये प्लस हुआ जनाब, तो ये आपके सामने आ गया है ये 1010 बेस 2। अब अगर आप रूल्स की तरफ जाएं तो रूल यहाँ पर चौथा अप्लाई हो रहा है, बिकॉज आप देख सकते हैं देयर इज नो कैरी, सो टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट। सो वी कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 2। हम यहाँ पर ये जो आंसर आया 1010, इसका हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे जनाब। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आया 0101, क्योंकि जब वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये जो बिट्स होती हैं इन्वर्ट हो जाती हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, एंड वी फॉलोड रूल नंबर 4 बिकॉज इट हैज़ नो कैरी, एंड रूल नंबर 5 इज स्किप्ड। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया 4 या 5 में से कोई एक रूल लगेगा। सो ये था जनाब हमारा लेक्चर, और आई एम श्योर आपको समझ आ गया कि किस तरह हमने वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू बाइनरी सब्ट्रैक्शन सीखा है, किस तरह बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है। बाकी डिफरेंट एग्जांपल्स और बुक के जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर आप काम करें। उसमें किसी किस्म का कोई भी इशू हो या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।